चांदी के बाद अब सोना भी पहुंचा 1 लाख पर। जयपुर बाजार में सोने के भाव पहुंचे 99,000 से ऊपर। और आपको बता दें कि प्रति 10 ग्राम है सोने के भाव 1 से 2 दिन में 1 लाख पहुंचने के पूरे कयास है। आज जयपुर में सोने के भाव है 99,000 प्रति 10 ग्राम। उधर चांदी के भाव भी आज 99,000 प्रति किलो। शनिवार को सोना 97,900 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी थी शनिवार को 98,300 रुपए प्रति किलो। एक दिन में सोने के भावों में 1,100 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के भावों में एक दिन में 700 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई तेजी का असर भारतीय बाजारों में भी नजर आ रहा है। एक दिन में 700 रुपए जो बढ़ोतरी है चांदी के भाव में वो नजर आई। सोने के भाव 99,000 प्रति 10 ग्राम। चांदी के भाव भी आज 99,000 प्रति किलो। चांदी के बाद अब सोना भी 1 लाख पहुंचा। तो लगातार जो कीमत है वो यहां पर बढ़ रही है और 1 से 2 दिन में लाख रुपए तक पहुंचने के पूरे प्रयास है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी देखिए, अगर बात करें सोने और चांदी दोनों की कीमतों की तो यहाँ पर बहुत ज्यादा असर भारतीय बाजार में नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो तेजी आई है लेकिन भारतीय बाजार में भी तेजी, जिसके चलते भावों में बढ़ोतरी। क्या जानकारी? देखिए इंदु जी, इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी है वो यही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोने और चांदी के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखने को मिला है। आज सोने का भाव जयपुर के बाजारों में 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था, जो कल की तुलना में करीब 1,100 रुपये के आसपास अधिक है। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी सोने के भाव जो चल रहे हैं $3,401 प्रति औंस, अर्थात 31 ग्राम के $3,401 लगते हैं। उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी वगैरह एक्स्ट्रा लगता है। तो अभी जो बाजार की स्थिति है वो बाजार की स्थिति है कि दामों में जहाँ तेजी आई है वहीं ग्राहकी काफ़ी कमज़ोर है। हम इस समय जैसे एमआई रोड पर एक शोरूम में खड़े हुए जिसके संचालक भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, ये जो तेजी मंदी आई है सोने के भाव में, लगातार से जो भाव बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं? इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि एक स्टेबलाइजेशन नहीं है जो मार्केट में होता है। मोस्टली ग्राहक किसी भी शोरूम में एक स्टेबलाइज जब रेट रहती है तब आपको ग्राहकी दिखने लग जाएगी। बट सिंस ऊपर राइज एंड फॉल काफ़ी चल रहा है, वेरिएशंस काफ़ी चल रहे हैं, उस चक्कर में ग्राहकी काफ़ी हिट डाउनफॉल ले चुकी है। एंड विद द इंक्रीजिंग टैरिफ्स एंड अदर फैक्टर्स जो अराउंड द वर्ल्ड इकोनॉमी हो रहे हैं, उस चक्कर में रेट्स इतनी ऊपर नीचे हो रही हैं। सर, ये सोने के भावों में जो तेज़ी चल रही है उसके पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो इंटरनेशनल स्तर के ऊपर डॉलर की जो मान्यता है और राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद से लेके जो डॉलर की स्थिति है उसको लेके लोगों में बड़ा डर है कि हो सकता है अब जो विश्व है वो डॉलर को छोड़ के किसी ऐसी करेंसी पे जाए जो ज़्यादा सुरक्षित हो और सर्वमान्य हो। आपका इसको लेकर के क्या कहना है और क्या हो सकता है कि लोग डॉलर के बजाय गोल्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए तेजी आई? लोग गोल्ड पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, बट उससे ज़्यादा कंट्रीज़ एक्चुअली गोल्ड पे काफ़ी शिफ्ट हो रही हैं। एज काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग कंट्रीज़ अपने गोल्ड का जो स्टॉक है, रिजर्व जो है, उसको बढ़ाई जा रही हैं, स्पेशली चाइना। तो विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिजर्व जो गोल्ड में बढ़ रहा है, उस चक्कर में गोल्ड की डिमांड जो बढ़ रही है, कंसिडरिंग कि रिसेशन आ सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इकोनॉमीज़ अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही हैं, उस चक्कर में भी इस रेट का बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। एंड विद जो डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू जो टैरिफ्स आ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो प्लेइंग अ बिग रोल कि वाई कंट्रीज आर ऑल्सो थोड़ा सा वरीड एंड स्कैर्ड कि दिस कुड लीड टू अ डिस्टेबलाइजिंग इकोनॉमी एंड हेंस गोल्ड रेट इतनी बढ़ रही है, तो क्योंकि वो लोग अपना स्टोर कर रहे हैं। सर, चांदी की जहां बात करें, चांदी एक बार पहले भी 1 लाख रुपए पार हो चुकी है। जो मेरे को याद पड़ रहा है 23 अक्टूबर 2024 को चांदी का भाव 1,02,500 रुपये था। उसके बाद में अचानक से चांदी में डाउनफॉल आया, 83,000 आ गया। अभी चांदी जयपुर के बाज़ारों में 99,000 चल रही है, तो आप चांदी के भावों को आगे आप कैसे देखते हैं? चांदी का भाव ऊपर ही जाएगा। विद चांदी का इंडस्ट्रियल यूसेज भी बहुत है आज। विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सोलर पैनल्स जो लग रहे हैं, ईवीज इतनी बढ़ रही है, उसके हिसाब से चांदी का यूसेज बढ़ता जा रहा है। एंड जैसे जैसे यूसेज बढ़ेगा तो वैसे वैसे चांदी एटलीस्ट नेक्स्ट 3 ईयर्स में मेरा प्रेडिक्शन है कि और एटलीस्ट 1.5 तो हो जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। सर, सोने को लेके क्या प्रेडिक्शन?
सोना भी ऊपर ही जाएगा, सोना भी नीचे जाते हुए दोनों मेटल्स ऐसे नहीं हैं जो अभी नीचे जाएंगे। एक डिमांड एंड सप्लाई का अगर बेसिक वो भी अपन देखें तो डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है सोने की, बिकॉज हर कंट्री अपने आप को एक सेफ गार्ड करने के लिए सोना खरीद रही है एंड उसकी वजह से डिमांड बढ़ती जा रही है। तो सप्लाई बट सोने का इतना नहीं है क्योंकि नेचुरल मिनरल है। तो आई थिंक डिमांड सप्लाई का बेसिक फंडामेंटल है जो इसमें फॉलो हो रहा है एंड उसकी वजह से सोने का एंड चांदी का दोनों का रेट बढ़ता ही रहेगा इसमें। सर एक बहुत बड़ा इशू है वो है सटोरिया गतिविधि का, या इसको MCX की या इसको वायदा बाजार की बात करें। अभी जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है उसके हिसाब से मतलब 1 लाख किलो के आसपास का सोना बेचा हुआ है और ये भाव और बढ़ गया। तो इसका मतलब अब यदि ये और बढ़ता है तो जिन सटोरियों ने इस माल को बेचा है वो आगे मुसीबत में होंगे। आप MCX अर्थात वायदा बाजार को किस तरह से देखते हैं? वो एक रिस्की गेम है, एक तरीके से रिस्की खेल है इसमें, क्योंकि एक सेट प्रेडिक्शन कोई है नहीं, एक कारण नहीं है कि कब वो बढ़ जाएगा कब कम हो जाएगा। आज अगर आप फ्राइडे को जो मार्केट बंद होता है और आज में जो खुला है उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट $54-60 बढ़ चुका है ऑलरेडी, जिसमें विद इन लास्ट 2-3 डेज ऐसा कोई चेंज नहीं आया। तो इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। हेंस जो लोग अगर इसमें MCX में खेल रहे हैं या सट्टा बाजारी अगर आप बोल रहे हैं उसके लिए उनके लिए रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। हो सकता है अच्छा किसी को गेन भी कर सके, बट डाउनफॉल अगर इसमें आएगा जो आने का बहुत अच्छा चांस है वो बहुत हैवी डाउनफॉल रहेगा उनके लिए। तो डाउनफॉल किसकी बात करें, मतलब सोने की बात करें या चांदी की बात करें? डाउनफॉल इन टर्म्स जैसे जो अगर आप सट्टेबाजी कर रहे हैं तो जो रेट्स का जो फ़र्क आ सकता है उसकी वजह से जो शॉर्ट करते हैं लोग, या उस चीज़ में अगर डाउनफॉल का आ जाए, या फिर जो एक्सपेक्टेड उन्होंने भी जिस तरीके से उन्होंने प्रेडिक्ट करके अपना खरीद रखा है या बेच रखा है उसमें अगर कुछ भी वेरिएशन बड़ा आ जाता है जो आजकल आ रहा है उसकी वजह से इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है उसमें। सर रिसेंटली जैसे अगेन वायदा बाजार से भी जो फिजिकल बाजार है वो भी प्रभावित होते हैं। मैं वायदा बाजार पे दोबारा बात करना चाहूँगा कि जैसे 5 मई को चांदी की कटान है, तो यदि 5 मई के आसपास जब इसका कटान होगा तो फिर आपको क्या लगता है कि इसमें मतलब मार्केट में एकदम से डाउनफॉल होगा, बड़ा डाउनफॉल आ सकता है? बिकॉज चांदी लोगों ने खरीद रखी है। नहीं, डाउनफॉल मेरे को नहीं लग रहा अब आएगा। एक करेक्शन हो सकता है कि आए मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी बढ़ भी चुकी है, काफ़ी गिर भी चुकी है। तो